पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष कराने को लेकर बिहार निर्वाचन आयोग द्वारा जिला निर्वाचन आयोग को लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। जिले में अगले 5 साल के लिए गांव की सरकार के गठन की कवायद भी फिर से तेज हो गई हैं। भागलपुर जिले के बीरपुर प्रखंड के झंडापुर पश्चिम पंचायत में 24 अक्टूबर को 5वें चरण के लिए मतदान होगा। बताते चलें कि झंडापुर पश्चिम पंचायत के मतदान के लिए मात्र 1 दिन शेष बचे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए झंडापुर पश्चिम पंचायत के सभी भावी मुखिया प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग तरीकों से चुनावी प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। वहीं पूर्व में रहे मुखिया अशोक कुंवर निवेदक के रूप में अपनी पत्नी किरण देवी, जो कि एक महिला उम्मीदवार हैं, अपने समर्थकों सहित चुनावी प्रचार करते दिखे। पूर्व मुखिया अशोक जी द्वारा वार्ड नंबर 1, 2, 3 व 8 में जनसंपर्क जागरूकता अभियान करते ग्रामीणों के बीच दिखे। इस अभियान में गांव के लोगों ने वर्तमान मुखिया की आलोचना करते हुए भावी मुखिया प्रत्याशी किरण देवी को भारी मतों से वोट देने की बात कही गई। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व मुखिया अशोक जी द्वारा पंचायत में विकास हुआ था, इसलिए इस बार उनकी पत्नी किरण देवी को ही वोट देंगे, जो कि एक महिला उम्मीदवार हैं। जनसंपर्क के दौरान समर्थकों की जन सैलाब देखने योग्य था कि किस प्रकार किरण जी को इस बार मुखिया पद से जिताने के लिए नारेबाजी लगाए जा रहे थे। झंडापुर पश्चिम पंचायत वार्ड नंबर 8 में जी। क्या लग रहा है, किरण देवी जी सही प्रत्याशी हैं आपके लिए? जी बिल्कुल, बहुत सही प्रत्याशी हमारे लिए। आप उनको चुन के लाना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, वो चाह रहे हैं आपके झंडापुर पश्चिम पंचायत से किरण देवी जी ही मुखिया बने। जी, विकास का मात्र जरिया एक किरण देवी जी है। क्या लग रहा है बाबू आपको, अगर किरण देवी जी जीतेंगी तो यहाँ पे विकास होगा? आपको लग रहा है? सर किसके समर्थन में है आप? अशोक बाबू मतलब किरण देवी जी के। इसी क्रम में हमारी एसटीएन न्यूज की टीम ने न्यूज कवरेज करने के वक्त वर्तमान मुखिया द्वारा पंचायत में किए गए सारे विकास का पर्दाफाश भी किया है, जो कि हमारे कैमरे में कैद हो गई। मैं बता दूं, इस विकास में सबसे पहले गली में पड़े जल जमाव को देखा गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह जल जमाव की समस्या वर्षों से चली आ रही है, जिसका निदान आज तक नहीं हुआ है। प्रत्येक वार्डों में सड़क की जर्जर स्थिति इस हद तक है कि लोगों को आवागमन में काफी परेशानी उठानी पड़ती है। गांव की गली जो कि गहरे नाले में तब्दील हो चुके हैं। गंदे पानी की निकासी की भी कोई सुविधा नहीं है। लोग नर्क के जीवन जीने को विवश हैं। बेमौसम यहाँ जल जमाव की समस्या बनी रहती है। विकास के नाम पे सिर्फ धोखा है। किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। धोखा जितना कहिए ये कब से जल जमाव पड़ा हुआ है? आज तक जल जमाव है। मैं बता दूं, झंडापुर पश्चिम पंचायत के कबूतरा स्थान में एक खंडर सामुदायिक भवन भी है, जो कि वर्षों से तालाब में मुस्कुराए कमल की तरह शोभायमान दिख रही है। शायद यह सामुदायिक भवन भी इस दलदल से बाहर निकलने के प्रयास में प्रत्येक 5 वर्षों से एक उम्मीद जगाए आस लिए बैठे हैं कि काश कोई शिक्षित जागरूक समाज सेवी उम्मीदवार आए और मुझे इस नर के जीवन से उद्धार कराएं। हमारी टीम के औचक निरीक्षण में इस पंचायत की बदहाली में बहुत कुछ पाया गया, जिसमें कि सरकार द्वारा दी जाने वाली फंडों का अपने निजी स्वार्थ के उपभोग में किया गया है। गांव में रह रहे लोगों ने बताया कि गली नली की समस्या से जूझ तो रहे ही हैं, इसके साथ पंचायत के डीलरों द्वारा अनाज की कीमतों में मनमानी कर लूट खसोट भी कर रहे हैं। साथ ही वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास योजना से वंचित हैं यहाँ के ग्रामीण। मैं बता दूं, जब लोगों द्वारा अपनी हक को मांगा जाता है तो उसकी आवाज को धमकी स्वरूप दबाने का प्रयत्न भी किया जाता है। इस क्रम स्थानीय लोगों ने बताया कि वर्तमान मुखिया एक दबंग व्यक्ति हैं, जो गांव में दबंगई कर वर्षों से जनता पर अपनी आधिपत्य जमाई बैठे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रत्येक पंचायत चुनाव में मतदान से पहले पैसे और शराब भी बांटा जाता है। रुपया पैसा हमको चाहिए, स्वच्छ और ईमानदार मुखिया नहीं चाहिए। रुपया पैसा हमको चाहिए, स्वच्छ मुखिया जो हमारे गांव का विकास करे। सिर्फ हम सभी जनता का यही एक दृढ़ संकल्प है। अगली बार हम लोग अपार बहुमत से किरण देवी जी को जिताकर अपने गांव के विकास के लिए जितना भी होगा। आपको कैसे लगता है कि किरण देवी जी सही उम्मीदवार होंगे? आज से 3 बार अशोक बाबू, आदरणीय अशोक बाबू 3 बार मुखिया रह चुके हैं। गांव में नहीं कहीं पे मार हुआ, ना पीट हुआ, ना दबंगई हुआ। जब भी देखा उन्होंने गरीबों के हित की बात किया है। आज सिर्फ इंदिरा आवास अमीरों को मिल रहा है, जिसका छत पहले से बना है, आज उसी को इंदिरा आवास मिल रहा है।
मतलब वोट की राजनीति पैसे से चल बस रही है। सिर्फ पैसे से वोट की राजनीति, और वो सिर्फ भी 1-2 महीने से। इसके पहले अगर एक दिन आते तो मान जाते कि बड़ी मुखिया जी मेहरबान है। आज चुनाव के वक्त एक दिन में 1000-2000 कोई काम नहीं आएगा मुखिया जी, कोई काम नहीं आएगा, चाहे इसके लिए जो भी हो। हम आदरणीय अशोक बाबू की धर्मपत्नी किरण देवी जी को हम लोग सारी जनता, झंडापुर की सारी जनता चुन रहे हैं। अपार बहुमत से जीत होगी। ये जनता जनार्दन है और जनता जनार्दन सर्वोपरि है। जनता जनार्दन चाहेगी तो मुखिया वही बनते हैं जो उनके पक्ष में वो वोट करते हैं, और जनता जनार्दन ने मन बना लिया है कि किरण देवी जी को मुखिया बनाना है। जहां तक न्यूज अपडेट की बात करें, जहां तक हम अपनी बात करें, तो हम जो जन समर्थन देख रहे हैं, हम जो जन सैलाब देख रहे हैं, वो यहाँ पे अभी किरण देवी जो पूर्व मुखिया प्रत्याशी, यहाँ से पूर्व मुखिया रह चुके हैं 3 बार अशोक कुंवर जी, उनकी धर्मपत्नी के पक्ष में वोटिंग के तैयार है। तो देखते हैं आगे क्या रिजल्ट आता है। फिर से एक बार जनता को बोलना चाहूँगा, वोटिंग के दिन वोट अवश्य करें, आपका एक एक वोट बहुमूल्य है। मैं स्मरण करा दूं कि भारतीय दंड संहिता व आदर्श आचार संहिता के अनुसार प्रत्याशी व उनके समर्थक किसी भी प्रकार का धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा का प्रयोग करके शत्रुता व घृणा फैलाता है तो उसे 3 से 5 वर्ष की सजा हो सकती है। इस बार जो मतदान होनी है वहां जल जमाव होने के कारण जिला निर्वाचन आयोग को सुयोग्य केंद्र पर ही मतदान कराया जाए, जिससे ग्रामीणों को वोट देने में दिक्कत ना हो एवं भारी सुरक्षा बलों के देखरेख में ही वोटिंग कराई जाए। धीरे 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 मोदी जी किसके समर्थन में है आप? अशोक बाबू मतलब किरण देवी जी के समर्थन में। किसको वोट देना चाहती हैं? अशोक बाबू को मतलब कि किरण देवी जी को? किसको समर्थन दे रहे हैं? मधुसूदन जी कहाँ के रहने वाले हैं? झंडापुर पश्चिम से है। वार्ड नंबर क्या है आपका? वार्ड नंबर 1। किसको समर्थन दे रहे हैं? हैट्रिक मुखिया बन चुके हैं, रह चुके हैं अशोक जी, और इस बार भारी मतों से जीत रहे हैं। ये झंडापुर के रहने वाले किसके समर्थन में है? अशोक जी के समर्थन में, मतलब किरण देवी जी को मुखिया बनाना चाहते हैं। वार्ड नंबर 3। क्या नाम हुआ आपका? लूटन सिंह जी। किसके समर्थन में है आप? मुखिया जी अशोक जी के, मतलब किरण देवी जी को आप चाहते हैं मुखिया बनाना। वार्ड नंबर क्या है आपका? वार्ड नंबर 3। किसको समर्थन दे रहे हैं? नाम बताइए। मुखिया जी मतलब अशोक जी को। किरण निश्चित है। शिवानंद झा किसके समर्थन में? हमारे साथी हैं तो एक साथ पढ़ते देंगे। चलिए आपके साथी हैं अशोक जी, मतलब कि किरण देवी जी का जीत सुनिश्चित कर रहे हैं आप। हम तो सब अशोक बाबू के मतलब किरण देवी जी के समर्थन में है। इससे पहले आपको क्या लग रहा है? विकास रुका हुआ है? अभी विकास रुका हुआ है। गली नली जल सबकी स्थिति खराब है। हर गली में पानी भरे हुए हैं। चूंकि हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो हम भी इस चीज को झेल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आपके हर एक गली में नाली का स्थिति है। तो आप लोग को लगता है कि इस बार किरण देवी जी बन के आएंगी तो इसका सुधार होगा ना? इनको देंगे अशोक बाबू का। अशोक बाबू को देंगे। मेरा प्रत्याशी है और आपके लिए खड़ी है। डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है। लाठी और पैसे से नहीं डरा सकता लोग। किरण देवी जी के, और जनता ही चाहेगी तो किसी की भी सरकार बनेगी। 5 वर्ष अभी जो मुखिया थे उन्होंने कैसा यहाँ पर विकास किया? और तो जो फंड आया है वो अपना यूज, मतलब आप कोई दमंग आदमी आया और मेरे चाची को कहा जो है ना इसको कभी मरवा सकते हैं। दमंग आदमी, उसका नाम काया आउट करेंगे। पंचायत की जनता जिस तरीके से भय में लगातार जी रही है कि जैसे लग रहा है कि पूर्व मुखिया पूरा डर का माहौल यहाँ बना दिया है, उस दबाव में ये लोग सही और गलत का फैसला नहीं ले पा रही है। झंडापुर पश्चिम की कहानी जो आज के डेट में बहुत ही भागलपुर के, अगर मैं बात करूं हर एक पंचायत की, तो ये एक पंचायत ऐसा है जहां पे आके हम भी थोड़ी देर के लिए सहम जाते हैं कि क्या ये पंचायत में लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं झंडापुर पंचायत का। ये पीछे हमारे सामुदायिक भवन बोलते हैं, कबूतरी स्थान बोलते हैं, कबूतरा स्थान बोलते हैं। और अभी जो लाइव कवरेज हम लोग दिखा रहे हैं आपको, उसमें एक क्रम में आपको दिखाऊंगा कि यहाँ के जो वर्तमान मुखिया है, जो कहने के लिए बहुत दबंग है, कहा जाता है कि बहुत दबंग पर्सनालिटी के हैं, लोगों को डरा धमका के रखते हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ ये नारा है कि वोट हमें दोगे नहीं तो घर में बंद रहोगे। बस 2 ही चीजों पे जी रहे हैं, या तो पैसे की राजनीति
या तो डर की राजनीति। तो ना पैसे की राजनीति चलेगी, ना डर की राजनीति, सच की राजनीति चलेगी। और सच क्या है ये पूरी जनता को मैं दिखाऊंगा। ये देखिए झंडापुर पंचायत में आप देख सकते हैं ये गंगा नदी बह रही है। मैं थोड़ा दिखाऊंगा, ठेले वाले भाई को बोलूंगा साइड कीजिए। और ये देखिए मैं घुस चुका हूँ पानियों के बीच में। ये यहाँ के हर एक गली की स्थिति है, हर एक गली में ये गंगा नदी बह रहा है। झंडापुर का ये चल रहा है गाड़ी, ये गाड़ी है, हमको तो लग रहा है ये नाव है। ये गंगा जी में नाव चल रहा है, नावे चल रहा है, नावे। रोड तो है ही नहीं, तो गंगा जी बह रही है। गंगा जी में थोड़े ना गाड़ी चलेगा। ये क्या है, ये जिसमें आप खड़े हैं ये रोड है क्या? इसको रोड बोलते हैं। अगर इसको रोड बोलते हैं तो नदी किसको बोलते हैं? अच्छा वो नदी है, ये नहर है। चलिए ये जनता की अपनी अनुमति है, ये सोच है कि ये नदी नहीं है, नहर है, बगल में नदी बह रही है। मतलब कि रोड तो कहीं है ही नहीं। मैं एकदम खुले शब्दों में बोलूं तो झंडापुर पश्चिम की जनता बिल्कुल त्राहिमाम है, त्रस्त है। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन पर्सन को बोलना चाहूंगा कि इनको दिखाइए कि यहाँ से लेकर कबूतरा स्थान तक, जो कि यहाँ का शायद देवी का मंदिर है, जहाँ पूजा का स्थान है, सामुदायिक भवन है। और ये स्थिति यहाँ पे है कि मैं अभी अगर घुसूंगा तो मुझे शायद 200 मीटर पानी में चल के, नाली में चल के, पानी नहीं बोलेंगे, नाली में चल के जाना पड़ेगा और तब शायद मैं कबूतरा स्थान तक पहुँच पाऊंगा। ये झंडापुर पश्चिम की जनता की रोज की स्थिति है। पिछले 8 महीनों से यही हाल चल रहा है, चाहे वो वार्ड नंबर 1 हो, चाहे वो वार्ड नंबर 4 हो, चाहे वो कबूतरा स्थान हो, चाहे आप किसी भी वार्ड का कोई भी गली कोई भी उठा के देख ले, हर एक जगह मुखिया जी का, जिनवरदार का जो उन्होंने काम किया उसका बोर्ड नजर आएगा, काम नहीं नजर आएगा। ये खुले आम तौर पे आप देख सकते हैं, हमने पहले भी दिखाया है, STN न्यूज पहले भी इस पे आके बात कर चुकी है। और आज फिर से जनसंपर्क अभियान किरण देवी जी का जो जन सैलाब है, मैं बोलूंगा एक बार कैमरामैन को पीछे दिखाइए जन सैलाब। ये जो जन सैलाब है ये वार्ड नंबर 6 में अभी हम खड़े हैं, ये वार्ड नंबर 6 की स्थिति है। और ये देखिए अपार जन सैलाब किरण देवी जी के समर्थन में। और ये जन समर्थन चीख के बोल रही है कि इस बार मुखिया प्रत्याशी में हम सिर्फ और सिर्फ किरण देवी जी को ही चुन के लाने वाले हैं। किरण देवी जी एकमात्र आशा बची हुई है, एकमात्र आशा किरण देवी जी बची है कि शायद वो बनते आएंगी तो इस जो ये नरकीय जीवन है, इस नरकीय जीवन से शायद थोड़ा सा राहत मिल पाए। यहाँ पे पूजा अर्चना होती है, जहाँ पे पूजा की जाती है देवी काली की। ये कबूतरा स्थान झंडापुर पश्चिम का एक पूजनीय स्थान, जहाँ की हालात ये है कि अगर आपको देवी की पूजा करनी है तो नालियों से होकर के पहले तब देवी तक पहुंचना पड़ेगा। और मैं खुद भी STN न्यूज से आपको लाइव अपडेट दे रहा हूं, कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई वीडियो क्लिपिंग नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं है। मैं जो भी दिखा रहा हूं पिछले 1 घंटे से वो झंडापुर की लाइव अपडेट है, लाइव कवरेज है। और मैं जनता तक लाइव बातें पहुंचा रहा हूं कि ये झंडापुर की पश्चिम की कबूतरा काली स्थान है, कबूतरा काली स्थान, जहाँ पे नालियों से होकर मुझे भी आना पड़ा है। मैं अपने रिपोर्टर को बोलूंगा नीचे दिखाइए, मेरे जूते भींगे हुए हैं, मेरे पैंट भींगे हुए हैं और मैं नालियों से होकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। मतलब अगर काली की पूजा करनी है तो आपको यहाँ की जनता को नाली से होकर उन तक पहुँचना पड़ेगा। मतलब शुद्ध होने के लिए पहले अशुद्ध होना पड़ेगा, तब आप काली तक पहुँच सकते हैं, तब आप भगवती तक पहुँच सकते हैं, तब आप भगवती के चरणों में पूजा अर्चना कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको स्वर्ग जाना है तो पहले नर्क के रास्ते से जाने पड़ेगा। और ये किसका दिया हुआ है? ये दिया हुआ है पंचायत के 5 सालों का, ये दिया हुआ है यहाँ के मुखिया जी का, ये दिया हुआ है यहाँ की जो राजनीति पैसों की चल रही है, यहाँ की जो राजनीति डर की चल रही है, ये उसका दिया हुआ है। मैं आपको कुछ जनता से बात कराऊंगा कि वो कैसे रह रहे हैं यहाँ पे। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह है। प्रमोद जी कहाँ, किस वार्ड से हैं आप? वार्ड नंबर 3 यही काली कबूतरा स्थान से। सर क्या यहाँ पे स्थिति है? यहाँ की स्थिति नारकीय हो चुकी है, चारों बगल आपको पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी की। जल निकासी की समस्या होने के बाद ही हम आप स्वर्ग की बात कर सकते हैं, नहीं तो नारकीय स्थिति बनी हुई है। मतलब कि ये नारकीय स्थिति में जीने को मजबूर है। सर 2 दिन बचा है ना? अगले 2 दिनों में आपके यहाँ वोटिंग है, इलेक्शन है,
और प्रत्याशी अपने अपने किस्मत आजमा रहे हैं। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं किसी के विपक्ष में नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ हूँ। मैं न्यूज़ वाले हूँ और न्यूज़ वाला हमेशा आपके साथ खड़ा है, जनता के साथ खड़ा है, चाहे वो कोई भी प्रत्याशी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर अभी 2 दिनों में आपको तय करना है कि इस नरकीय स्थिति में और जीना है या इससे बाहर निकलना है। इससे बाहर निकलना है, इससे बाहर निकलना है। तो सर आपने सोचा है किसके समर्थन में आप हैं? मैं वर्तमान मुखिया के समर्थन में नहीं है, वर्तमान मुखिया के समर्थन में ये नहीं है, क्योंकि ये जो नरकीय स्थिति है इससे गुजरने के बाद मुझे नहीं लगता कि शायद कोई भी एक समझदार इंसान होगा जो कि फिर से इसी नरकीय में जीने के लिए वोटिंग करेगा। तो आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं, झंडापुर की जनता अगर इससे बाहर निकलना चाहती है तो समय आपके पास है, 2 दिनों का समय है। और मैं एक बात फिर से खुल के बोलूंगा, मैंने अभी 2 दिन पहले अपने एक न्यूज में, अपने 1-to-1 जब हमने मुखिया जी से मिले थे, अशोक जी से, तो हमने उनके न्यूज में भी एक बात कही थी और मैं आज वो बात को फिर से दोहराऊंगा। मैं हर एक पंचायत में वो बात दोहराता हूँ, मुझे लगता है कि वो बात दोहराना चाहिए, मेरा हक है वो दोहराने का। और वो बात ये है कि पैसों की राजनीति मत कीजिएगा। मैं जानता हूँ, मैं ये हर पंचायत में देख रहा हूँ, आज बिहार के हर एक पंचायत में, हम हर एक जिला में घूम रहे हैं और हम हर एक पंचायत में देखते हैं कि वोटिंग से 1 दिन पहले रात में आपके घर पे 1000, 2000 दारू, मुर्गा सब पहुँच जाएगा। लेकिन आप ये कभी मत भूलिएगा कि ये 1000 रुपये, ये 2000 रुपये, ये दारू, ये मुर्गा सिर्फ और सिर्फ एक बार मिलेगा, लेकिन अगले 5 साल तक इंदिरा आवास के नाम पे 30,000, राशन कार्ड के नाम पे 100 रुपया, मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम पे 500 रुपये, जन्म प्रमाण पत्र के नाम पे 1000 रुपये, 500 रुपये आप ही से वसूला जाएगा। ये 2000 रुपये आपसे 5 साल में कम से कम 50,000 में वसूला जाएगा। तो आपको 2000 लेना है या 50,000 देना है, ये तय आपको करना है। इसलिए पैसों की राजनीति में मत फंसिएगा, पैसे की राजनीति कभी मत कीजिएगा, वरना आपका जीवन फिर से नर्क हो जाएगा। किसी भी प्रत्याशी का, चाहे वो कोई भी प्रत्याशी हो, अगर आपको पैसे की राजनीति करने को बोलता है, अगर वो 1000, 2000, 500 मुर्गा दारू ला के देता है, उससे बोलिए भैया आप अपने पैकेट में रखिए, हमें जो करना होगा हम कर लेंगे। ये 2000, 50,000 रुपये भारी ना पड़ जाए, ये ध्यान रखिएगा। सारी जनता के साथ STN न्यूज़ से मैं विकास सागर लाइव अपडेट में, और कुछ लोगों से और बात करेंगे। ये अच्छा, ये थोड़ा सा हटाइएगा। मैं आपको बता दूं कि ये हम लोग कभी काली कबूतरा स्थान पे है और मैं अभी SDM साहब से भी हमने परसों बात किया था, परसों हमारी बात हुई है। हमारे जो SDM साहब है अजिंत्य पाल जी, उनसे भी बात हुई है। मैं उनको भी बताना चाहूँगा सर, अपने न्यूज़ के अनुसार, अपने न्यूज़ के लाइव कवरेज से मैं आप तक ये संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि ये झंडापुर पश्चिम का बूथ है। मैं कैमरामैन को चाहूँगा, 3 नंबर वार्ड का ये बूथ है, जहाँ पे देखिए ये स्थिति है कि जाना तो दूर, कीचड़ है, मतलब दलदल है, कीचड़ भी नहीं बोलेंगे, दलदल है। और इस दलदल में चल के लोग कैसे जाएंगे वोटिंग करने, इस पे एक बार मैं जरूर चाहूँगा कि SDM साहब, BDO साहब एक बार इस पे संज्ञान ले और इसके ऊपर काम करे। क्योंकि मैंने पहले भी बोला है, परसों भी हमने सर को फ़ोन के थ्रू ये बताया है, फ़ोन के माध्यम से बताया था कि सर यहाँ पे बूथ की स्थिति में पानी जमी हुई है, पानी भरा हुआ है, अगर इसको स्थानांतरण कर सकते हैं तो हाईवे पे जो मिडिल स्कूल है वहाँ पे आप इसको स्थानांतरण कर दें। और आपको न्यूज़ के माध्यम से भी सर मैं आप तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा श्रीमान, कि ये जो स्थिति है, ये स्थिति में शायद वोटिंग होने में बहुत ज़्यादा समस्याएं आएंगी जनता को। तो अगर पॉसिबल हो, अगर आपसे लगता हो कि इस स्थिति को बदल सकते हैं, तो यहाँ से उठा करके बूथ को हस्तांतरण करके हाईवे पे जो मिडिल स्कूल है वहाँ तक पहुँचाया जाए। मैं विकास कुमार सागर STN न्यूज़ से लाइव अपडेट में झंडापुर पश्चिम में। धन्यवाद।